हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जिसमें हम लोग अगला वीडियो लेके आए हैं जिसमें कुछ आइडेंटिटी बची हुई थी। तो 2-3 आइडेंटिटी और है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, फिर सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। तो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी हो गई है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y cos की, वैसे एक आइडेंटिटी बची है जिसमें आगे 2 लगा होता है, 2 sin इनवर्स x या 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। तो वो तीनों फार्मूले खाली आपको तैयार करना है। इसका एक किसी का प्रूफ बता दूंगा मैं, बाकी आपको सिर्फ फार्मूले तैयार करने की। 2 sin इनवर्स x जब होता है ना, 2 sin इनवर्स x, तो उसको अगर हमें यहाँ 2 हटाना है, जैसे उसमें था कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो 2 tan मिलके 1 tan हो जा रहे थे। यहाँ ये काम है कि आगे का 2 हट जाए। काम क्या है कि आगे का 2 हट जाए। तो 2 sin इनवर्स x को अगर सिर्फ sin इनवर्स में बदलना है ना, आगे 2 हट जाए, तो अगर सिर्फ sin इनवर्स में बदलना है तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए कि फिर आगे बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ से 2 हटाएंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे क्या करना होगा, 2x लिखना होगा √1 - x स्क्वायर। तो जब इतना अंदर लिख देंगे तो ये 2 हट जाता है। इसका मतलब ओवरऑल ये बना कि ये जो 2 sin इनवर्स x है वहाँ से 2 हट गया, सिर्फ sin इनवर्स x बच गया, है ना। लेकिन ये तब तक है जब x -1/√2 से +1/√2 कंडीशन होती है ना। अगर इसके बाहर x चला गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ माइनस वगैरह लगाना पड़े, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही कंडीशन देगा, है ना, -1/√2 से +1/√2। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x की। कभी 2 cos इनवर्स x हो तो उसको सिर्फ cos इनवर्स कैसे बदले, 2 हटा दें। तो cos इनवर्स क्या करना पड़ेगा, 2x² - 1 करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 हटाना है तो cos इनवर्स आगे लिखेंगे, मगर अंदर क्या कर देंगे, x की जगह 2x² - 1, क्योंकि अगर 2 हटाना तो ज़ाहिर कुछ तो करना हो। फिर इसकी कंडीशन क्या है कि x 0 से 1 ही तक होना चाहिए, मतलब x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए यहाँ माइनस करना होगा, तो वो हम लोग आएगा नहीं, है ना। फिर क्या है 2 tan इनवर्स x के। अब 2 tan इनवर्स x की खासियत ये है कि उसके 3 फार्मूले हैं। 2 sin इनवर्स का तो सिर्फ sin इनवर्स में है, क्योंकि 2 हटाना है, बाकी sin इनवर्स लगा रहना है। और 2 cos इनवर्स का सिर्फ cos इनवर्स में है। लेकिन अगर 2 tan इनवर्स का है तो उसके फार्मूले 3 है। चाहिए तो आप इसको tan इनवर्स में चेंज कीजिए, मगर 2 हट जाएगा फिर भी। चाहिए तो आप sin इनवर्स में इस फार्मूले का यूज़ कीजिए, और चाहे तो आप इसको cos इनवर्स में यूज़ कीजिए। तो 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है, एक खुद tan वाला, एक sin वाला, एक cos वाला। तो जिसकी डिमांड होगी, मतलब तीनों का 2 tan इनवर्स x ही फार्मूला चाहिए। ये हो इसको भी 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, ये हो इसको भी 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, ये हो इसको भी 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अच्छा, जब ये वाला लगाएंगे तो ध्यान दिए रहेंगे कि mod x < 1 होना चाहिए, मतलब x का मान -1 से +1 ही तक हो, है ना, तभी ये एप्लीकेबल है। और जब sin इनवर्स का भी लगाएंगे फिर भी mod x < 1, mod x < 1 का मतलब 1 - 1 से 1 तक हो x। और जब cos वाला लगाएंगे तो ध्यान दिए रहेंगे mod x > 0, इसका मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो सबके लिए डिफाइन, है ना, ठीक है। अब करना क्या है हम लोगों को कि देखना है कि कहाँ डिमांड आ रही है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। इसको भी 2 sin इनवर्स x, ये सब 3 है। अच्छा, हम किसी एक को पहले प्रूफ कर रहे हैं ना, ताकि प्रूफ आपको आ जाए। बाकी आपको करना होगा घर पे, है ना, कंडीशन के साथ बाकायदा। मान लीजिए पहला प्रूफ करना है तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, चाहिए जो 5 दिख रहे हैं सब। तो अब अगर इसको प्रूफ करना है हम लोगों को, तो हम लोग वही प्रूफ वाला मेथड अपनाएंगे कि कैसे भी जिसको भी जिस तरह भी करते थे, सबका एक ही मेथड होता था ना, कि पहले ये जो कोई सा भी sin इनवर्स x कुछ दिख रहा हो अगर आपके प्रूफ में, तो उसको पहले लेट कर लेंगे। तो यहाँ sin इनवर्स x दिख रहा है ना, तो इसी sin इनवर्स x को मान लेंगे कि ये कोई एंगल है a, है ना, लेट कर लेंगे कि sin इनवर्स x कोई एंगल तो होगा। और ये एंगल मानते हुए ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो a है ना, अब sin इनवर्स x को a माने हैं, तो sin इनवर्स x की रेंज होती है बस -π/2 से +π/2। तो a इतना ही होगा, 90 से +90, है ना, ठीक है। लेकिन कब, जब x सब कुछ रखा जा सकता हो, सब कुछ। लेकिन हमें क्या पता करना है कि x का मान सिर्फ -1/√2 से +1/√2 है। अच्छा, x का मान अगर -1/√2 से +1/√2 है, तो अगर हम पूछें sin इनवर्स x का मान, क्योंकि हमें तो a sin इनवर्स x है ना, तो दोनों तरफ अगर sin इनवर्स लेंगे तो sin इनवर्स x यहाँ आ जाएगा।
लेकिन यहाँ साइन इनवर्स -1/√2, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 की वैल्यू 45, तो इसका मतलब -45 आएगा। और जब यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2 होता है 45 π/4, है ना। जब x को इस कंडीशन में लेना है तो इतना ही होगा ना। ठीक, अब क्या करना है हमें कि लेट कर लिया तो यहाँ से फ़ौरन सीधा कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए, इनवर्स उधर जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना, तो वो ये sin 2 थीटा का, वो जो ट्रिग्नोमेट्री का sin 2 थीटा का फॉर्मूला है उससे शुरुआत करते हैं। देखिए sin 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब sin 2 थीटा तो लिखा ही है, लेकिन 2 sin थीटा की वैल्यू हमें पता, अच्छा थीटा नहीं आए मान लेते कि हम लोग ये लेके चलें, तो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, तो sin 2a लिखा है और 2 sin a की वैल्यू x आ चुकी है। अच्छा cos a नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जब cos a हो तो उसको √1 माइनस साइन स्क्वायर ही लिखते हैं ना। cos a की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, x, तो इसका मतलब ये x आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन तो क्रिएट हो गया, बस दोनों तरफ अभी साइन इनवर्स लेना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए इसके लिए। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स साइन 2a इधर हो जाएगा और इधर बाकायदा साइन इनवर्स लग जाएगा 2x √1। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए नॉर्मल ऐसे बता दे रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे साइन इनवर्स साइन 2a, अगर ये हट सकता है, लेकिन अगर 2a उसकी रेंज में हो, तो हम लोग अगर गौर से देखें a की वैल्यू -π/4 से +π/4 है, तो अगर a की वैल्यू 45 से 45 है माइनस, तो अगर इसमें 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूना ये 90 बन जाएगा और ये भी +90 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये जो 2a है वो -90 से +90 की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब इसको आप आराम से हटा सकते हैं विदाउट एनी चेंज, कि 2a कभी कभी ग्राफ बना के करते थे ना, कि जब ये 2a -π/2 से +π/2 की रेंज से बाहर हो जाए तो ग्राफ बना के उसको एडजस्ट करते थे। आज उसी ग्राफ के अंदर है रेंज के, तो इसको सिंपल से हटा देंगे, बस आंसर आ गया 2a। और उधर क्या चल रहा है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। अब ये जो a हम लोग माने हुए थे थोड़ा सा अपने मन से, तो a की वैल्यू वापस पटक देंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू साइन इनवर्स x, और वहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। तो यही फॉर्मूला प्रूफ करना था ये, तो अपने आप आया, बस साइन 2a का फॉर्मूला लगाया, उसकी हर वैल्यू रखे, दोनों तरफ साइन इनवर्स लिए, उसकी रेंज में आ गया तो हटा दिए, 2a वापस रखे तो बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब x का मान यहाँ से यहाँ तक हो। अगर उसके आगे हो तो कोई दूसरा लगेगा, तो वो हमारी उसका कोई पूछेगा नहीं आगे वाला, है ना। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे कॉस इनवर्स वाला और tan इनवर्स वाला, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको प्रूफ बता दूंगा। हालांकि हमें सिर्फ अब उसको मतलब सवाल में अप्लाई करवाना है, बस उसको कोई हम लोग प्रूफ करने वाला नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग का जा रहे हैं 2-4 सवाल लेने जिसमें ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो आप लोग उसको कैसे करेंगे आपको पता चलेगा ना। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा थोड़ा सा, कि ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए उसको, तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स ऑफ हाफ लिखा है, फिर अंदर कुछ लिखा है, मगर अंदर उस तरह की वैल्यू लिखी है जो अभी हम लोगों ने उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया। तो आप लोग देखिए उस फॉर्मूले में जो tan इनवर्स का फॉर्मूला, उसमें साइन इनवर्स 2x/1 + x² का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। इसका ये किसका फॉर्मूला था, अगर उल्टा करके देखिए तो ये चीज़ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और जो cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² हो तो ये भी 2 ही tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो ओवरऑल दोनों 2 tan इनवर्स x के ही फॉर्मूले हैं। और अप्लीकेबल कब थे, ये वाला अप्लीकेबल था जब mod x < 1 हो, तो दिया भी है कि mod x < 1 है। ये वाला अप्लीकेबल कब था, जब y में यूज़ हुआ। अच्छा सॉरी, ये ना ये y है यहाँ क्वेश्चन में, ये y लिखा है। तो जब cos इनवर्स के अंदर के y वैल्यू है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ही 2 tan इनवर्स x होता है। और x y < 0 ये पता नहीं कहाँ यूज़ होगा, तो अभी बाद में, है ना। तो आप कहिए यार tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, हाफ की जगह हाफ। हमें पता है कि ये बन चुका है 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है, और ये बन चुका है 2 tan इनवर्स y है, y डोमेन में है, तो 2 तो कॉमन ही है,
तो खींच के काट दे रहे हैं, दो दो कॉमन है ना, तो जब बाहर लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या बचेगा अंदर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन गई, वो भी डिमांड में है कि बाहर आ जाए। अच्छा सॉरी, एक गलती और हो गई, यहाँ tan इनवर्स नहीं है, यहाँ tan ही है ना, यहाँ tan ही है, क्योंकि अंदर इनवर्स है तो बाहर tan रहेगा। ठीक है, बाहर सारे ये है, बाहर tan है, तो ये tan लिखा हुआ है, और ये tan इनवर्स क्या होने जा रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या है। तो आप कहेंगे कभी तो पाई ऐड हो जाता है, लेकिन जब एक्स वाई लेस देन 1 हो तो पाई ऐड नहीं होता, सिंपल सी एक्सप्रेशन लिखनी होती है। तो एक्स वाई लेस ही देन 0 इसीलिए दिया था। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, वही वाले एक्सप्रेशन लिखने। और जब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि tan इनवर्स अंदर इनवर्स हो तो कुछ देखा नहीं जाता, बस हट जाता है। तो क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर आ गया आपको। इसको सॉल्व करते हुए आंसर क्या आएगा, ये छोटा सा है ना। तो ऐसे सवाल होंगे सिंपल सिंपल से ही, बस आपको डिमांड ये है कि आप लोग फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए। जहाँ आपको फॉर्मूले याद हुए फ़ौरन चमक जाएगा कि ऐसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं, और फिर उसको अप्लाई करते हुए सारे आंसर तक पहुँचेंगे, है ना। तो अब मैं जा रहा हूँ लेने एक दो सवाल, और आप लोग पॉज करके उसको सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। तो एक सवाल ये है आपके लिए स्क्रीन पर कि प्रूव करना है कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और जो x वेरी कर रहा है वो सिर्फ 0 से 1 तक के डोमेन के लिए आपको चेक करना है ना। इसका मतलब 0 से 1 का मतलब दूसरा मतलब पॉजिटिव है, जो भी है 0 से पॉजिटिव। तो हम लोगों ने अब यहाँ मैं ना दो मेथड बताऊँगा, दो मेथड। एक तो ये है कि बाकायदा सिर्फ फॉर्मूलों से फॉर्मूले लगा के अपना कर लेना है। एक है कि जो प्रॉपर तरीका होता है कि अक्सर आपको इस पूरे चैप्टर में जब भी प्रूफ करने वाले सवाल होंगे ना, तो उसका एक मेथड भी होता है बगैर किसी फॉर्मूले वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले लग जाएंगे 11th वाले, लेकिन ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ना, इनसे बच के भी एक फॉर्मूले अप्लाई कर के भी आप प्रूफ कर सकते हैं ना। तो उसका मेथड मैं पहले दोनों बताने जा रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज़ करके बाकायदा, और अगर आइडेंटिटी किसी को नहीं याद है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर उसको पता है फॉर्मूले, तो उससे कैसे करते हैं ना। और हर फॉर्मूले जब भी प्रूफ करने वाला सवाल हो ऐसे ही करेंगे क्या। तो पहले जो आइडेंटिटिकल मेथड क्या, आइडेंटिटी यूज़ करके आप कहिए यार कि देखिए इधर tan इनवर्स समथिंग लिखा है, रूट में लिखा है, और इधर cos इनवर्स है, अच्छा हाफ भी इधर है। तो आप ये सोचिए कि यार हाफ का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर ये 2 इधर होता, 2 ये वाला इधर होता, तो 2 tan इनवर्स x का 2 अगर इधर आ जाता, 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग x का cos इनवर्स x में फॉर्मूला नहीं है। वो जाके भी जो आइडेंटिटी लिखवाएं 2 tan इनवर्स x वाली, उसके 3 फॉर्मूले थे ना। तो cos वाली देखिए फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स अगर x हो तो उसको cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर x पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो ही है, वो तो अलग बात हो गई, ठीक, वो तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो अभी तो 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करें, सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं। सवाल कर भी सकते हैं ना एडजस्टमेंट, बाकायदा LHS लेके RHS आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके क्या कि भैया 2 तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये इतना किया जा सकता है। आगे इधर अब हम लोग उठाएंगे बाकायदा अपना LHS। अपना जब LHS उठाएंगे तो वो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक हो गया, यही तो लिखा है ना 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें याद है, वो भी कॉस में याद है, इसलिए कॉस वाला लगा रहे क्योंकि आंसर भी कॉस वाला आना RHS में। तो 2 tan इनवर्स का कॉस वाला लगाना कितना बेहतर तरीका है ना। तो यही सब हमें इसमें सोचना है कि व्हाट वी अप्लाई टू गेट आवर आंसर, है ना। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ x लिखा है तो उसी का स्क्वायर किया है, हमें यहाँ अपने से मतलब है कि हमारा x रूट एक्स है, तो जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे और 1 प्लस रूट एक्स का एक्स स्क्वायर, तो अब देखेंगे क्या बनने जा रहा है। तो पता चला रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x, और रूट एक्स का स्क्वायर x, तो ये तो आ गया बिल्कुल RHS। तो सिर्फ आइडेंटिटी एक क्लियर हो गई और आ गया आंसर, है ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी से तो बहुत सरल होता है कि उसके फॉर्मूले को लगाना है, सोच समझ के आ जाएगा। लेकिन एक मेथड है ट्रेडिशनल, वो ज़्यादा फॉलो होता है ना, ऑफिशियल या प्रोफेशनल मेथड। वो क्या है, ये आप इस मेथड को उतार लेंगे, उम्मीद है, ये हटा दे रहा हूँ मैं। अब इसी का सेकंड मेथड क्या है, और जो हर सवाल में लगने की
जिसकी गुंजाइश होगी है ना, वो जनरलाइज किया जा सकता है इस मेथड को। क्या कि आप क्या करिए ना कि जब भी प्रूफ करने वाला सवाल हो तो इसी सवाल से, वही जो हमने प्रूफ कर रहे थे ना क्वेश्चंस, जो फॉर्मूले प्रूफ कर रहे थे वो एज अ क्वेश्चन डील करिए उसको। यहाँ बाकायदा क्वेश्चन के लिए भी वही अप्रोच होगी जो फॉर्मूले थे, है ना। तो वो जो फॉर्मूले थे वो बाकायदा एज अ क्वेश्चन समझ के करते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था, जब प्रूफ करना हो तो नियम ये होता है, रूल, कि आप इसी क्वेश्चन से देखिए कि जहाँ से x की वैल्यू आपको जल्दी से मिल सकती है उसको फ़ौरन लेट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन से आपको देखना है जहाँ से x की वैल्यू मिल जाए उससे फ़ौरन लेट कर लेंगे सवाल को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तो यार लेट करेंगे तो वो तो x बहुत सारे हैं, यहाँ एक प्यारा सा x दिख रहा है, अगर इसको इस हिस्से को लेट कर लेंगे तो यहाँ से x थोड़ी देर बाद निकल आएगा। तो आपकी ये अपनी मर्ज़ी, आपकी खुली मर्ज़ी है ना कि आप चाहे जहाँ से लेट करें, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ से x जल्दी से आ सकता है। तो हमने बिना सवाल, अब आप सोच रहे होंगे सवाल को देख रहे हैं, हालांकि हम अपने मन से सोच रहे हैं कि हाल देखेंगे सवाल से, लेकिन अपने मन से सोचा हमने कि हमारी मर्ज़ी, हम tan इनवर्स रूट एक्स कोई एंगल ही आता है इन्वर्स वाला, तो मान लिया एक एंगल ए है, ठीक है। अभी हम RHS LHS लेंगे बाकायदा, लेकिन हमने अपने मन से एक स्टेप तय कर लिया कि इस हिस्से को ए पुकारेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कोई एंगल ही होता है। अब इसको सीधे करने की कोशिश में tan इनवर्स उधर जाएगा तो रूट एक्स रह जाएगा, उधर tan ए सीधा हो जाएगा। या आप कहिए दोनों तरफ tan लेने पर तो इन्वर्स अंदर है तो हट ही जाएगा, तो वही मतलब हुआ। लेकिन हमें x निकालना था, तो ये तो रूट एक्स है तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे ज़रा सा, तो ये tan स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 हो इसका मतलब रूट x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो tan इनवर्स को अगर पॉजिटिव डोमेन मिला तो उसकी वैल्यू 0 से 90 मिलेगी, है ना। 0 से, अच्छा 1 ही तक है तब तो 0 से π/4 ही मिलेगी, ठीक है, वो अलग बात है। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब इस x की वैल्यू या तो RHS या LHS, तो LHS तो बहुत छोटा है, RHS बड़ा सा है, वही उठाएंगे उसी में पुट कर देंगे बस। क्या है RHS? हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, बस। अब यही जो x निकालना है रखेंगे और LHS लाएंगे। तो क्या करना है, हाफ की जगह हाफ, cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स, 1 - x की वैल्यू उठा लाएँ tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए 11th के उसके फॉर्मूले, तो आपको चमका होगा अगर याद होगा कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, तो बेसिक से cos 2a का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत मशहूर मारूफ है ना, और फेमस फॉर्मूला है कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a cos 2a होता है ना। तो ये जब दिखेगा तो फ़ौरन आपको लिखना होगा, है ना, cos 2a। तो बचा क्या, हाफ cos इनवर्स आगे लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं cos 2a। अब भैया सब जान रहे हैं कि जब cos इनवर्स cos समथिंग हो तो ये हट जाता है 2a, मगर अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसके रेंज में है कि नहीं, 2a को 0 से π तक हो तभी हटेगा ना। तो मैंने बताया था कि a की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक नाचेगी तो tan इनवर्स रूट x की वैल्यू जो आएगा वो 0 से π/4 आएगा। अब 0 से π/4 में 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2 तो π/2, तो इसका मतलब ये 0 से π के अंदर ही है, तो इसका मतलब हट सकता है 2a। तो 2 से 2 गया, आंसर क्या बचा, a। अब आप कहेंगे a क्या चीज़ है, तो a तो माने थे ना लेट करके, तो a की वैल्यू दोबारा अगर रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट x। और यही तो हमारा RHS है, ये देखिए RHS tan इनवर्स रूट x, RHS आ गया ख़त्म। हमने तो LHS लिया ना, LHS लिया हाफ cos इनवर्स, लेकिन उसी में हमारी मर्जी x को कुछ मान लिए। आप कहेंगे माने कैसे, तो मानना तो देख के ही है, लेकिन वो मर्जी हमारी है, तो माने उसको पटक दिए तो अपने आप बन गया, है ना। तो ये एक प्रोफेशनल मेथड होता है कई सारे सवाल को करने के लिए, जिसमें प्रूफ वाला सवाल हो कि उसी सवाल से ऐसा कोई एक टर्म को मान लेंगे जहाँ से x की वैल्यू अच्छे से मिल जाए और फिर उसको RHS या LHS में पटक के RHS की वैल्यू फाइंड की जा सकती है ना। तो इस तरीके के दोनों सवाल आपको अच्छे से लगा लीजिए बगल करके, मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड, और दोनों को तैयार कर लीजिए। तो जो ज़्यादा आपको बेहतर लगे, या कई सवाल अगर आएंगे तो वो सारे सवालों को अगर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर मेथड यही मिलता है ना। दोनों अच्छे हैं, तो आप लोग के ऊपर है जो आप अप्लाई करना चाहें। तो ये पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके लगाइए। So guys, let's solve the question of what we solved previous।
तो आप लोग जब इसको देख रहे होंगे, ये सवाल है प्रूफ दैट, कह रहा है प्रूफ कीजिए, है ना, क्या कि tan इनवर्स ऑफ दिस हुजूम जम्मे गफ़ीर, दिस बवाल, दिस क़यामत, दिस हशर का मैदान, है ना, tan इनवर्स ऑफ ये पूरा बवंडर को π/4 - 1/2 cos इनवर्स x लाना है ना, और वो दिया है कि x - 1/√2 से 1 तक है, वेरी कर रहा है ना, और इसको लाना है। तो आप कहेंगे इसको ये लाना है ना, तो ये प्रूफ वाला सवाल हो गया। और है भी किस तरह, तो हम लोग ये सोचेंगे, अब यहाँ तो आइडेंटिटी भी सारी फेल हो जाएगी, यहाँ तो वही प्रोफेशनल मेथड काम आएगा कि ये कहाँ कहीं कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है जहाँ से x की वैल्यू फ़ौरन ला सकते हैं। तो आप कहेंगे ये cos इनवर्स x की का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, जिसको अगर मान लेंगे तो सीधा करने फ़ौरन x चमक आएगा ना। तो बस यही करेंगे, सवाल की स्टार्टिंग यही होगी कि पहले तो कोई RHS LHS अभी नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग RHS LHS का इंतखाब नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि इस चीज़ को अपना x मान ले, बाद में उस x को किसी RHS या LHS में पटकेंगे। तो अभी सिर्फ मानने वाला पोर्शन कर रहे हैं, RHS LHS बाद में सेलेक्ट करेंगे ना। तो मानने वाला पोर्शन ये होगा, चाहे वहाँ से चाहे यहाँ से, जहाँ से x की वैल्यू अच्छे से निकल आए। तो वो cos इनवर्स दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है। अच्छा, उसके साथ हाफ है ना, तो वो भी मान लीजिए आप, उसको मान लीजिए a है। तो अगर हाफ माने तो x चाहिए, तो पहले तो इस 2 को निपटाना होगा। तो cos इनवर्स क्या हो गया, उस 2a। अब सीधा करेंगे तो cos इनवर्स उधर चला जाएगा, तो cos हो जाएगा, तो बच गया cos 2a। तो इसका मतलब अगर यहाँ से मानेंगे तो x की वैल्यू cos 2a मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात हो गई कि हमें x को रखने को मिल गया। अब या तो आप RHS नहीं या LHS, लेकिन इधर बड़ा हो तो LHS बड़ा है, इधर ले रहे हैं, वो अपने आप आएगा ना, ये चीज़ अपने आप आएगी। ठीक। अच्छा, आपको पता करना है कि x का मान -1/√2 से +1/√2 है, तो cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा, cos इनवर्स x होगा -45 से 0 तक, -45 से 0 डिग्री, और उसमें आधा करेंगे तो वो भी, और मतलब एंगल बहुत छोटे हैं तो उसकी चिंता मत कीजिएगा कि ये हटेगा कि नहीं, हट जाएगा ना। तो अब इसको LHS में उठा के रखिए, ये tan इनवर्स 1 + x, x की वैल्यू क्या है cos 2a, और फिर 1 - cos 2a, और नीचे क्या है फिर 1 + cos 2a और +1 - cos 2a। तो आप तो कहिए tan इनवर्स में इतना बड़ा मामला पेश आ गया ना, और इसको इधर रखिएगा ना। आई होप यू गेट व्हाट यू हैव टू नोट, है ना, आपको ऐसे नोट करना है ना। तो आप कहिए कि यार मुझे इसको सॉल्व करना है, जब वैल्यू पटक दी गई तब तो और थोड़ा सा पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा तो हो नहीं गया। लेकिन अगर इसमें यही तो बता रहा हूँ, जब आप मानेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या थे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है ना। थोड़ा सा इन्वर्स आ गया, लेकिन करना तो बहरहाल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच आप लोगों को पढ़ाई गई होगी, या मैंने 11th क्लास में जिन बच्चों से मैं मुखातिब हूँ AIT के, उन्होंने तो किया होगा ना, तो उनको मैंने बताया था बहुत सारे सवाल 11th में, याद होगा ना। पलक, तुम्हें याद होगा, ठीक। तो cos 2a की वैल्यू यहाँ पे उठा के छापें तो ये बना। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लगानी है। क्या लगानी है कि भैया cos 2a का जब 1 के साथ दिखे तो 2 cos स्क्वायर a - 1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाते थे। cos 2a का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो जब cos 2a प्लस के साथ होता है तो ये cos वाला लगा देते हैं, और जब माइनस वाला होता है तो साइन वाला लगा देते हैं। तो यही करेंगे, बस सॉल्व होगा धीरे धीरे। तो tan इनवर्स सीखा है, तो ये होने जा रहा है 1 + cos 2a को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a - 1, और अंदर चल रहे हैं 1 - cos 2a माइनस के साथ है, साइन वाला लगाएंगे नीचे वाला 1 - 2 sin स्क्वायर a, और नीचे क्या है फिर 1 + cos 2a, तो फिर 2 cos स्क्वायर a - 1, ठीक है। फिर यहाँ माइनस वाला है तो साइन वाला लगाएंगे ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब क्या करें, अब आप इसको अगर 1 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। 1 अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे,
ये देखिए 1 से 1 गया। अच्छा जब ये खुलेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी कटेगा, सब कट जाएंगे। तो ओवरऑल बचा क्या कि tan इनवर्स बचा, यहाँ बचा सिर्फ 2 cos स्क्वायर है, वो भी रूट में। तो रूट में जब 2 cos स्क्वायर है तो √2 तो फंसा रह जाएगा 2, लेकिन cos स्क्वायर है तो वो एक दफ़ा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यूँ लिखा जाएगा √2 cos A माइनस, यहाँ भी ये कटा, ये प्लस हो चुका होगा तो फिर √2 और साइन स्क्वायर है तो √2 तो फंसा रह गया, साइन स्क्वायर 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा बाहर। और बिल्कुल यही अप्रोच नीचे हो जाएगी, बस नीचे प्लस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये नीचे वही है। तो आप कहिए सबसे पहले तो ये कहिए √2 ऊपर भी √2 दोनों में, नीचे भी √2, तो ऐसे खींच के कॉमन लेके काट दें। तो आप कहिए सिर्फ ओवरऑल यही बचा, क्या cos A माइनस साइन A और cos A प्लस साइन A। तो अब आप कहेंगे कि यार चलो बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो गया, तो कोई बहुत अच्छा भी नहीं हो गया ना, साइन एटा इनवर्स ऑफ दिस लिखा, आप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अच्छा होने की प्रोसेसिंग में है ना। तो ये सवाल यहाँ कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ। तो जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि यहाँ से एक बाकायदा पैटर्न फॉलो होता है, अक्सर सवालों में आपको मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन cos A माइनस साइन A, cos A प्लस साइन A, ये tan इनवर्स के साथ ये दिखे, अक्सर यहाँ बीच में दिख गया ना, तो मुझे दिख गया तो मुझे तो पता है क्या करना है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी ये एक्सप्रेशन दिखे, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखे तो वो बाकायदा एक पैटर्न, प्रोफेशनल तरीका उसको करने का कि उसके आगे आंसर पाया जा सकता है। वो प्रोफेशनल तरीका ये है कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे ना, अब ये सब करने के बाद ये दिखा ना, तो ये कोई अजनबी और नई चीज़ नहीं है, स्ट्रेंजर चीज़, बल्कि ये नामानूस सी चीज़ है। इससे हम लोग आसना है क्या कि जब इस तरह का दिखे तो हम लोगों को करना क्या है कि अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे cos से अंश और हर तरफ भागाकार मचा देंगे। तरीका होता है, करना ही है ये आप कहेंगे कैसे सोच में आ रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो यही करना है, इतना आपको थोड़ा सा याद करना है। अभी अच्छा क्यों करेंगे वो बाद में अच्छा होगा, अभी तुरंत नहीं पता चलेगा, वो जब बाद में अच्छा हो जाएगा तब आपको अच्छा इसलिए करते थे, लेकिन आपको सिर्फ याद करना है कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो मुझे cos से डिवाइड करना है, ठीक है। और वो अच्छा क्यों होगा अभी देख रहे हैं। तो cos से हर टर्म में अंश और हर में किया जा सकता है, तो हर टर्म में भागाकार मचा दीजिए। तो इसका मतलब cos से अंश और हर में भाग करने के तरीके इसमें सब में cos से भाग, और जो किया जा सकता है ये राइट है ना, मैथमेटिकल राइट। तो जब इसमें cos से भाग करेंगे, हर टर्म में करना होता है, तो इसमें cos बटे cos करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब यहाँ cos करेंगे sin बटे cos तो क्या आ जाएगा tan आ जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई जब यहाँ cos से भाग कर देंगे तो cos बटे cos तो 1 आ जाएगा ना, और जब यहाँ साइन में cos से भाग करेंगे तो वो tan बनेगा। और यही काम नीचे वाले न्यूमरेटर में कीजिए, डिनोमिनेटर क्या कि cos से cos गया तो 1, साइन से cos गया तो tan। तो आप कहिए यही करना था, cos से डिवाइड कर दिए तो सब कुछ tan हो गया, ठीक। अब इसमें क्या अच्छा है, तो इसमें एक लाइन और बता रहा हूँ कि इसके बाद क्या करना होता है, ये अच्छा क्यों हो रहा है। तो एक लाइन करनी ये होती है बच्चों, बड़ों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि अब ये आप इसको ना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसको आप tan A माइनस बी या tan A प्लस बी बना सकते हैं। tan A माइनस, अब कहें tan A प्लस बी क्या होता है, तो उसमें होता था tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। तो आप कहिए tan A tan B, तो tan B तो लिखा है यहाँ, tan जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 1 लिखा है ना, तो जानबूझ के आप उस 1 को लिखिए tan π/4, tan π/4, क्योंकि tan π/4 1 ही होता है, लेकिन हमें tan जैसा चाहिए कि तुम tan हमें चाहिए, तो जानबूझ के tan π/4 लिखिए, है तो वो 1 ही, लेकिन tan नुमा दिख रहा है तो चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा। और पीछे tan भी है, tan ऑफ समथिंग माइनस tan ऑफ समथिंग। अच्छा नीचे क्या होना चाहिए 1 प्लस, तो 1 प्लस भी है, ठीक। tan A इंटू tan भी होना चाहिए, तो आप कहिए यहाँ यार tan A है इंटू, तो आप बताइए नीचे इंटू 1 हो सकता है कि नहीं। जो एक्सप्रेशन लिखा है 1 प्लस समथिंग, तो यहाँ कहीं 1 ना मान लें इंटू में, tan 1 जार 1 ही तो होता है ना, तो उस 1 को भी लिख दे रहे हैं tan π/4, और पीछे लिखा है tan A। क्या इतना करने का हक और राइट नहीं है? क्या हमने कोई गलत अप्रोच कर दी? मैथमेटिकल्स जो उसकी सल्तनत है, क्या उसके बगावत हो गए, बागी हो गए हैं? नहीं,
मैथ की जो सल्तनत और जो हुकूमत है उसको हम लोग यूज़ करते हुए, उसके कानून और लॉज को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कोई गलत काम किए भाई? यहाँ tan 45 सीखने में क्या हर्ज है? 1 को tan 45 लिखा जा सकता है π/4, और यहाँ इंटू 1 मान के क्यों इस तरह लिखे? अब आपको जाहिर हो रहा होगा कि tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये कितना प्यारा फॉर्मूला बन के आ रहा है ना। तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग उतार ही चुके होंगे, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, 2 लाइन और करनी है क्या कि वो क्या बन चुका है, tan इनवर्स आगे लिखा है और वो अंदर वाली सारी कहानी तब्दील हो चुकी है tan a माइनस बी। बस अब आप कहिए भैया तू जा, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग हो तो ये हट जाता है, तो सिर्फ क्या बचा π/4 माइनस a। अब आप कहिए ये थोड़ा सा बचा तो ये तो इसको सॉल्व करना क्या, ये तो बस आ ही चुका है। लेकिन वो ज़रा सा जो a मानी हुई चीज़ है ना, ए तो माने थे ना, अब ए को दोबारा पटक दें। ए क्या माने थे ज़रा गौर से देखिए, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अब π/4 की जगह π/4 और ए की जगह हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया ना, ये RHS आ गया, RHS। देखिए हमने LHS लेके चला ना, LHS बड़ा सा, ये उसमें उतार के पूरा सॉल्व करते करते जब लास्ट तक बिल्कुल मिनिमम एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया तो वो बिल्कुल RHS जैसा हो गया ए मानी हुई चीज़ से, है ना। ठीक है, तो ये तरीका था सवाल को करने का, स्टैंडर्डाइज तरीका, कि आप उसी सवाल से ही किसी को ऐसी चीज़ को कुछ एंगल मान लेंगे जिसको सीधा करने पे फ़ौरन एक्स आ जाए, फिर उसको सेलेक्ट करके कि RHS या LHS में कहीं एक जगह पटक दें, फिर उसकी वैल्यू करते हुए लास्ट तक जब मिनिमाइज़ कर लेंगे उस एक्सप्रेशन को तो वो वाकई RHS बन चुका होगा जब वापस वैल्यू दे देंगे एक ही, है ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग इसको लगाते जाइए और पॉज करके वीडियो सवाल पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मेरी तरफ आइए, है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक सवाल दोस्तों इसको करते हैं, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे होंगे, है ना। तो इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली अप्लाई कीजिए, है ना। ठीक है, उसको पहले पॉज करके नोट करके करिए इसको। अच्छा, पहले इसका करने का तरीका ये है कि अब आपको ये नहीं सोच, इसको प्रूफ ही करना है ना, प्रूफ करना है, लेकिन अब आपको वो अप्रोच नहीं मिल पाएगी कि यहीं से कहीं से किसी कॉस या कोई इन्वर्स फंक्शन हो उससे मान के एक्स निकाल ले और एक्स को कहीं रख दे, क्योंकि वो कहीं नहीं है, वो वहाँ सिंपल सा है और यहाँ तो कॉट इन्वर्स में इतना बड़ा, और वो एक्स वाला एक्सप्रेशन थोड़ी ना, यहाँ खुद ट्रिग्नोमेट्री लिखे हुए हैं, ये कोई एक्स वाला थोड़ी ना है जो हम लोग RHS लेके उस एक्स को रखेंगे। अरे भाई, तो वो वाला सवाल तो तब होता है जब एक्स वाले एक्सप्रेशन होते तो किसी से एक्स निकाल के पटकते। यहाँ अगर निकाल भी लेंगे एक्स, कुछ है ये भी नहीं तो कहाँ रखेंगे वो एक्स, खुद ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँचना है x/2 तक। ठीक है, और ये कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग अंदर बड़ा सा लिखा हुआ है कुछ। ठीक, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको कैसे, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, है ना। और ऐसे सवालों का अक्सर ऐसा ही यूज़ होता है, अक्सर ये जो मैं बताऊंगा तो वो किसी एक परमानेंट आज ही ईजाद नहीं हुआ है कि ये क्या है। अक्सर जब भी इस टाइप का, इस फ्रेम का सवाल होगा तो उसको ऐसे ही डील करते हैं। क्या अभी, अच्छा ये कॉट इन्वर्स है ना, सबसे पहले तो इसका लोड ख़त्म करें कि LHS उतार लिए हम लोगों ने। कॉट इन्वर्स मज़ा नहीं आती, पहले तो इसको tan करें। tan के लिए करना क्या होता है, बस इसको पलट लेना होता है, मतलब 1 + sin x, तुम ऊपर जाओ ये और तुम नीचे आ जाओ, बस कॉट को tan ऐसे ही बदला। अब tan थोड़ा अच्छा लगता है ना, tan अपना यार है। ठीक, अब क्या करना है ना कि यहाँ हम लोगों को पता है tan इन्वर्स में अगर इस तरह का मामला आ जाए, tan इन्वर्स के अंदर अगर इस तरह का मामला पेश आ जाए, ये ऐसा कुछ, चाहे ऊपर प्लस माइनस चाहे जो, तो आपको अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना tan इन्वर्स के अंदर इस तरह का मामला पेश आ जाए तो क्या करेंगे, cos से भाग कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद tan बन के वो अच्छा होता चला जाता है। ठीक, तो लेकिन आप कहेंगे इस तरह का मामला हो तो ना, यहाँ तो इस तरह का वबाल है, इस तरह का मुअम्मा है। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इस स्टेप पे हो ना तो आप उस स्टेप तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा,
करना ये है कि ये जो 1 दिख रहा है ना 1, आप अभी देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा वो उधर जब आपको लेता हुआ जाऊंगा तो आपको थोड़ी सी अपनी मंजिल दिखेगी। क्या कि मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए 1 को लिख दे रहा हूँ। अच्छा साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होती है कि नहीं दोस्तों भाइयों। साइन एक्स की यही वैल्यू 2 sin 2x की वैल्यू 2 sin x cos x होता है ना, तो साइन एक्स है तो बाई टू कर देते हैं। अब जब ये 2 sin x/2 cos x/2 है तो इस 1 को जानबूझकर मैं लिखने जा रहा हूँ sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, आगे प्लस लगा हुआ था। क्या मैं इस अंडर रूट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखने पर क्या मैंने मैथमेटिकल टूल्स और रूल्स एंड लॉस की बगावत कर दी है, या मैं उसी सल्तनत का एक बासी हूँ? तो आप कहिए कोई बगावत नहीं हुई है मैथ के रूल से। 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग 1 होता है। तो साइन स्क्वायर x ना लिख के साइन स्क्वायर x/2 जानबूझ के लिखा, क्योंकि आगे वही वाला एक्सप्रेशन है। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ये आगे एक साइन x खुद 2 sin x/2 cos x/2 होता है। अब आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट से जाएगा तो इसी तरह बन के आ रहा होगा। अच्छा अभी वो बाद में दिखेगा, पहले हम लोग और करते हैं। माइनस इसको भी लिखेंगे, इसको 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 माइनस प्लस है प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और साइन x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x/2 cos x/2। ठीक हो गया। और वही काम बिल्कुल नीचे करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, और यहाँ प्लस के साथ ये वाली चीज़ लिखी जाएगी। 1 को वही साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस इन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, अब आप इसको करेंगे क्या, वो ज़रा सा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो है प्लस में, तो प्लस में आप यही करेंगे भैया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप कहेंगे साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का ये बन गया होल स्क्वायर, कोई मसला नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब आप माइनस वाले पे जाएंगे ना, यहाँ माइनस है माइनस, तो माइनस वाले में साइन x माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर भी होता है, और साइन कॉस x माइनस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर होता है। देखिए इसको आप cos x माइनस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये इस तरह लिखा हो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हर बार ये नहीं कि आप b माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, आप इसको b माइनस a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तब भी तो वही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba, तो ओवरऑल तो वही आएगा ना। तो आप चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर, लेकिन जो अपने मन से दोनों में से कोई एक नहीं लिखा जा सकता, बल्कि कोई एक ही होगा जिसको अलाउ होगा कि यही लिखो। तो वो अलाउ कैसे पता करते हैं कि ऐसा पहला वाला लिखते हैं कि जो पॉजिटिव हो, क्योंकि मॉड आएगा ना तो मॉड को पॉजिटिव करना होता है। तो ए बी में से क्या पहले चुने, तो वो इसके जो बड़ा हो वही पहले चुना जाता है। यहाँ आप cos x माइनस बी माइनस साइन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन माइनस कॉस का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, पहले कौन सा करूँ, तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। आप पता कैसे करेंगे कि cos x/2 या sin x/2 में बड़ा कौन है। यार ये तो वैल्यूज़ बदलते रहते हैं, कभी दोनों 0 से 1 तक -1 से 1 तक होते हैं, तो कभी तो आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए चेक करना है। x की वैल्यू 0 से π/4 तक है बस। तो अगर x की वैल्यू 0 से π/4 तक है ना, तो इतने तक के लिए अब अगर आप गौर करें तो cos ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए cos 0 1 cos मतलब cos 0 1 हो जाता है, लेकिन sin 0 0 ही रहता है। इसका मतलब 0 से 45 तक के एंगल्स के लिए cos ज़्यादा बड़ी वैल्यू देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि cos ज़्यादा बड़ा है। फॉर 0 to π/4 अगर cos के अंदर वैल्यू और sin के अंदर इन सब की वैल्यू पुट की जाए तो cos ज़्यादा बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि 0 पे ही cos 1 दे देता है, sin 0 ही रह गया। इसका मतलब cos ज़्यादा बड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू लिखना पड़ेगा का होल स्क्वायर। इसको गलती से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे, ठीक है। और नीचे भी यही काम कुछ करेंगे। नीचे क्या है, प्लस में तो आप चाहे जिसको लिखें ना, अब प्लस में क्या आगे पीछे, वो तो दोनों बड़े हैं, उसमें माइनस आने की कोई गुंजाइश तो है नहीं, है ना, कोई साहिबा। और ठीक वो माइनस है तो उसको भी क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो, हाँ आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कुछ बना, अब tan इनवर्स के अंदर ये बन गया। आप जा रहे हैं इसको भी निपटाने, और ये निपटने को बिल्कुल बेकरार बैठा है। अच्छा ये सब इधर उधर की बात है। अब वो होने क्या जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात होने जा रही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि ये सवाल ये था x बाई टू लाना है, बस x बाई टू। ये जो कर रहे हैं ना, इससे लास्ट में मुझे x बाई टू की दरकार है कि x बाई टू ये देगा, है ना, RHS वही है। तो आप x बाई टू लाना है, तो मैं सवाल मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो ये क्या बना, tan इनवर्स। तो आप कहिए यार कि रूट के अंदर जब स्क्वायर हो तो स्क्वायर तो चला जाता है, तो मसाला लाने, ठीक है। तो गया स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, सिर्फ क्या बचा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। और फिर माइनस लगा हुआ है, और ये भी स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन माइनस जाके चेंज करने लगेगा, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, बस, ठीक है ना। और नीचे वही आलम है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, होल है, और नीचे प्लस ही है तो चेंज नहीं करेगा, बस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये गया। अब यहाँ कॉस कॉस और यहाँ साइन साइन गए फिर से मसाला लेने, तो बचा क्या, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, ऊपर नीचे टू 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 गया, साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू एक्स बाई टू। क्या कर रहे हैं बताए ना। इसके बाद क्या बना, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, और ये अंदर चल रहा है और टू टू निपट गया। अच्छा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स ऑफ टेन समथिंग इज एक्स बाई टू, यही आ गया RHS। तालियां दोस्तों तालियां, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम मी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने का तरीका था। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ना, तो इनको आप लोग लगा के रख लीजिए। अच्छा मैं आपको तो एक आइडेंटिटी थ्री साइन इनवर्स की इसी में बता के जा रहा हूँ, इसी में, ठीक है। और अब जो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ मैंने बता दी है। अब मैं जाऊँगा वही जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक एक एक्सरसाइज विद्या प्रकाशन की, या जो NCERT है ना, NCERT के वो कुछ उसमें कमी सवाल होते हैं। तो जब मैं विद्या प्रकाशन लगाऊंगा ना, तो उसमें जो NCERT के जितने भी सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो NCERT की भी जो किताब लेके बैठे होंगे वो उसको देखिएगा, अपने सवाल मिले तो उसको लगा लीजिएगा, और बाकी सारे सवाल लगा ही लीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपके NCERT से कवर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन तो उसी पैटर्न का आता है, लेकिन किसी अलग लेवल का भी आ जाएगा तो वो प्रैक्टिस मांगता है, तो वो अदर कोई बुक साइड बुक लेके चलिएगा, है ना, ठीक है। तो पहले वो दो आइडेंटिटी तीन आइडेंटिटी और फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो भी कभी कभी यूज़ हो जाएगा, है ना। जिसके बाद मैं हर फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि जब मन चाहे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, सवाल पे सारा यूज़ करता चला जाऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी आप लोग इसको पॉज करके उतारिए और मैं तीन फॉर्मूले भी याद करके जाइए, ठीक। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ है, ये तीन आइडेंटिटी आपको और याद करनी है कि वो जो टू साइन इनवर्स एक्स की बता दिए ना, टू साइन इनवर्स एक्स कि आगे अगर टू आ जाए तो उसको हटाना हो तो वो हट जाता है, फॉर्मूला था उसका। टू कॉस इनवर्स भी हो गया, टू टेन इनवर्स भी हो गया, टू टेन इनवर्स के तीन थे, लेकिन अब यहाँ आगे थ्री साइन इनवर्स, अब 4 5 नहीं है, बस 3 है। 3 साइन इनवर्स एक्स हो ना, तो आगे 3 हटाना हो, सिर्फ साइन इनवर्स में लिखना हो, तो अंदर ये कलाकारी करनी पड़ेगी। अगर 3 साइन इनवर्स एक्स है तो वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बनता है। और ये तभी तक ट्रू है जब x माइनस हाफ से प्लस हाफ तक हो, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्रोच करेंगे। अगर उससे बाहर वैल्यू निकल गई तो यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस लगता है, तो वो अपने उसमें है नहीं, हम लोगों में सिर्फ इतना ही रहेगा, है ना।
अब एक है 3 cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स का 3 हट जाएगा, cos इनवर्स ऑफ दिस लिखना पड़ेगा, इसी का उल्टा फॉर्म बस 4x³ ना माइनस 3x। और क्या x जब हाफ 1 से छोटे के लिए है ये ट्रू, 1 से छोटे बड़े के लिए या और हाफ से भी छोटे के लिए थोड़ा सा माइनस या पाई वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। वो क्वेश्चन देगा तो इतना दे देता है ताकि यही यूज़ करो, है ना। बाकी IIT JEE वालों का मैंने तरीका बता दिया है कि अगर आपको प्रूफ करना है बाकी सब के लिए तो आप यहाँ से मानिए कॉस की 0 से पाई होती है, पुट कीजिए, जब दोबारा आए तो देखिए कौन कौन से रेंज में आ रहा है, वो आ जाएगा, ठीक। और अगर कोई प्रूफ करना है तो बाकायदा कमेंट सेक्शन में जाइए, एक दफ़ा लिखिए, मैं उसको बाकायदा आपको करके दूंगा, है ना। और 3 tan इनवर्स का एक ही है, यही tan वाला, tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x²। इसका प्रूफ आप लोग घर पे करिएगा, वही तरीका प्रूफ का वही है, बिल्कुल सेम मेथड से अप्लाई करना है। क्या कि इसको a मानेंगे, सीधा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई RHS या LHS लेंगे। हालांकि ये sin 3a की वैल्यू जैसा लग रहा है तो sin 3a की वैल्यू लिख के उधर पुट करेंगे, इधर फिर सीधा करेंगे तो अपने यहाँ पे a क्रिएट हो जाएगा, और फॉर दिस x के लिए देख लेंगे, है ना। तो अगर किसी को प्रूफ करना है, समझना है, किसी को इंटरेस्ट है प्रूफ में कि कहाँ से ये वैल्यू आई, क्यों ये सब क्यों लिखा गया है, एक हर्फ ब हर्फ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रूफ करवा दिए हैं, सारी आइडेंटिटीज़ का एक मेथड उसका, तो मैं सोच रहा हूँ ये आप करें, है ना। तो फिलहाल आपको याद भले कर लेना, है ना, ये आपको ज़बान आपके बर ज़बान होना चाहिए बिल्कुल। जब भी मैं 3 sin इनवर्स cos इनवर्स के फॉर्मूले पूछूं तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि 3 sin इनवर्स x के फॉर्मूला ये, या 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये, या इसको ये लिखा जा सकता है, उसको ये, है ना। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इस नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। अलविदा, अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।